एक दफा का जिक्र है। दो बहनें टीना और मीना अपनी माँ के साथ रहती थी। मीना बहुत दुखी रहती थी। उसका कारण ये था कि उसकी बहन उसका बहुत मजाक उड़ाती थी, क्योंकि टीना बहुत सुंदर थी और मीना बहुत बदसूरत। जहाँ टीना के लंबे काले बाल थे, वहीं बेचारी मीना के सर पर तो एक बाल भी नहीं था। जहाँ टीना गोरी चिट्टी थी, वहीं बेचारी मीना बहुत सांवली थी। उसकी माँ उन दोनों में भेदभाव नहीं करती थी, वो दोनों से प्यार करती थी, क्योंकि वो तो माँ थी। वो किसी के साथ भी अन्याय नहीं कर सकती थी। परंतु टीना अपनी बहन मीना का बड़ा मजाक उड़ाती और उसे हमेशा ताने देती। बाहर के लोग भी मीना का बहुत मजाक उड़ाते। एक दिन उनकी माँ उन्हें पास बुलाती है और कहती है, अरे मेरे बच्चों, मैंने अपनी प्यारी बेटी मीना के इस मसले का हल निकाल दिया है। माँ, किस मसले का हल निकाला है आपने इसके? कहीं आप इसे कोई जादुई छड़ी से चिट्टा तो नहीं करने वाली, या इस टकली के सर पे बाल आ जाएंगे? शर्म करो, शर्म करो, मेरा मजाक ना उड़ाओ तुम। हाँ, तुम्हारा मजाक ना उड़ाऊं तो क्या करूं? तुम्हारी शक्ल तो इतनी बदसूरत है, मुझे देखकर उल्टी आने लगती है। हाँ। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ तुम। टीना, शर्म करो टीना। बेटा मीना, मैं तुम्हें एक जादूगरनी का पता बताती हूँ। तुम उस जादूगरनी के पास जाओ, वो तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देगी। तुम्हारे सर पर बाल आ जाएंगे और तुम्हारा ये रंग भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अपनी माँ की ये बात सुनकर मीना बहुत खुश हो जाती है, परंतु टीना जोर जोर से हंसने लगती है। अरे माँ, आप इसके साथ कितना मजे का मजाक कर रही हो। ये सुंदर हो जाएगी ख्वाबों में, ये टकली ऐसी की ऐसी ही रहेगी। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इस पर कोई भी फर्क पड़े। तुम क्या देख रही हो? जाओ और जाकर खाना बना लो। कोई नहीं होने वाली तुम गोरी चिट्टी, बस तुम जलती रहो मुझसे। मुझ जैसी सुंदर तो तुम हो ही नहीं सकती। परंतु मीना को अपनी माँ की बातों का विश्वास था। वो दिन के समय खाना बनाती है और फिर शाम होते ही वो सफर के लिए रवाना हो जाती है। टीना की बहन मीना उस सफर में अकेली जाती है। वो उस जादूगरनी के पते पर पहुंच जाती है। वो जादूगरनी को देखकर उससे कहती है, अरे जादूगरनी जी, कृपया करके मेरी सहायता कीजिए। मुझे आपकी मदद की बहुत जरूरत है। मेरी बहन मेरा बहुत मजाक उड़ाती है, क्योंकि मैं काली हूँ। कृपया करके मेरे रंग को ठीक कर दीजिए। मैं तुम्हारे रंग को ठीक क्यों करूं? तुम मुझे इसके बदले क्या दे सकती हो लड़की? अरे जादूगरनी जी, आप जो कहेंगी मैं वही दूंगी। आप बस कहें, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। तो ये बात है, जो मैं कहूंगी तुम वो करोगी। फिर मेरे कहने पर एक बार तुम उस घने जंगल में जाओ। तुम तो जानती हो ना कि वो जंगल सामने वाला कितना खतरनाक है। वहां पर कितने जंगली जानवर हैं। अगर तुम वहां से वापस आ गई तो वापस आने से पहले ही तुम बिल्कुल गोरी हो चुकी होगी और तुम्हारे बाल भी आ जाएंगे। ये सुनकर मीना उस जादूगरनी का धन्यवाद करती है
और फिर वो अपने सफर के लिए रवाना हो जाती है। जंगल में बहुत से जानवर थे। एक जगह पर मीना को एक जख्मी हिरन नजर आता है। क्योंकि मीना बहुत दयालु थी, इसीलिए वो उस हिरन की मदद करने का सोचती है। अरे ये कितना जख्मी है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। वो उस हिरन के पास जाने ही लगती है कि ज्यादा पास जाते ही वो हिरन तो फौरन से गायब हो जाता है और उस हिरन की जगह पर एक प्यारी सी परी आ जाती है, जो कि मीना पर अपनी छड़ी घुमाती है। देखते ही देखते मीना सुंदर सी लड़की बन जाती है और अब वो बहुत खूबसूरत हो चुकी थी, अपनी बहन टीना से भी ज्यादा सुंदर। फिर मीना की खुशी की तो कोई हद नहीं थी, वो तो बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी। फिर वो परी का धन्यवाद करती है और अपने घर को रवाना हो जाती है। अब मीना भी खुशी खुशी से रहने लगी थी।